अब इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार जी कोठारी से आग्रह की कृपया रामपाल जी सोनी का माल्यार्पण कर स्वागत। महेश ट्रस्ट प्रदेश के अध्यक्ष श्री मांगीलाल जी सारडा से आग्रह की कृपया वो भी आगे और माल्यार्पण कर स्वागत है। महासभा कार्य समिति के सदस्य लोकेश जी करवा से आग्रह के वो भी आगे माल्यार्पण करें। अयोध्या में निर्माणाधीन सौर भवन के ट्रस्टी बनारस से श्री ओमकार जी मुद्रा से आग्रह कृपया वो पुष्प दे के उनका सम्मान करें। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। मित्रों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग हर हफ्ते एक पर्सनालिटी लेके आते हैं सेगमेंट के रूप में, जो कि हेल्थ से होता है, एजुकेशन से होता है, सोशल से होता है, पॉलिटिक्स से होता है। सोशल सेक्टर के साथ हम लोग जो आज आए हुए हैं, आए हुए नहीं है, ये कहिए कि एक बहुत बड़े डेजिग्नेशन जो रखते हैं, उनका नाम है रामपाल सोनी जी। वो बनारस आए हुए हैं और इनके विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूं मित्रों कि ये जो अयोध्या में शौर्य ट्रस्ट के माध्यम से जो वहाँ पे भवन बन रहे हैं, उनके चेयरमैन हैं ये। और अभी जो है राष्ट्रीय संगठन महासभा के पूर्व सभापति भी रहे हुए हैं। तो इनसे हम कुछ बात करेंगे, चेयरमैन के सिलसिले में भी बात करेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और हम बातें करेंगे कि सोशल पे वो क्या क्या वहाँ पे काम हो रहा है। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल को आप अपना पूरा परिचय दें, उसके बाद हम सवालों से शुरू करेंगे। रामपाल सोनी, शौर्य भवन अयोध्या का चेयरमैन, माहेश्वरी महासभा का भूतपूर्व अध्यक्ष, कृष्णदास जादवजी स्मारक ट्रस्ट का चेयरमैन और संगम ग्रुप का चेयरमैन। ये एक तरह से संक्षेप में मेरा परिचय है। सर, जो कि सबसे पहला सवाल अगर देखा जाए तो 22 जनवरी को अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया, हम लोग के भगवान श्री राम वहाँ पे स्थापित हुई रामलला के रूप में। तो सर ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन को आप किस तरीके से, क्या भारत विजय के रूप में देखते हैं या पुनः हिंदू धर्म की स्थापना के रूप में देखते हैं? देखिए, एक तरह से हिंदू समाज के लिए 22 जनवरी का दिवस जो है एक गर्व के रूप में, मतलब जो है बरसों तक मनाया जाता रहेगा और बरसों तक लोग इसको याद रखेंगे। हिंदू समाज के लोग जो है इसको राष्ट्रीय दिवस भी कह सकते हैं और ख़ास तौर से हिंदू समाज के लिए एक गौरव की बात है। सर, जो अब हमारा सिलसिला शुरू होता है प्रश्नों का, वहाँ पे अयोध्या में शौर्य ट्रस्ट के माध्यम से भवन का निर्माण हो रहा है, जो नियर अबाउट हम लोग को जो पता चला है वो लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट के विषय में बताएं सर। और इसी के साथ दूसरा सवाल है कि क्या ये सिर्फ माहेश्वरी समाज के लिए रहेगा या वहाँ पे भक्तजन जो आएंगे, जो दर्शनार्थी आएंगे, उनके लिए भी, जन सामान्य के लिए भी खोलेंगे? देखिए, ये जो भवन जो बन रहा है, शौर्य भवन जो है, ये केवल माहेश्वरी समाज के लिए नहीं, माहेश्वरी समाज के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, परंतु आम समाज के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। ये केवल कोई माहेश्वरी समाज के लिए नहीं बन रहा है। इसमें केवल ये भवन नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। 2 ऑडिटोरियम बन रहे हैं। एक ऑडिटोरियम 1000 आदमी की कैपेसिटी का है, एक ऑडिटोरियम जो है 500 आदमी की कैपेसिटी का है, एक मैरिज हॉल जो है करीब 1000 आदमी की कैपेसिटी का बन रहा है, 2 टावर जो है जिसमें करीब 350 कमरे बनेंगे। इसके अलावा एक मंदिर, एक माहेश्वरी समाज का शौर्य गाथा के रूप में जो है, जो माहेश्वरी समाज के बंधुओं ने, जैसे कोठारी बंधुओं ने एक अपना बलिदान दिया था बाबरी मस्जिद के जब ध्वस्त हुई थी उस समय, तो इस तरह के और भी लोग जो जिन्होंने अलग अलग समय के पूर्व माहेश्वरी समाज की ओर से राष्ट्र के गौरव के लिए अपना बलिदान दिया, उनका भी एक चित्रण जो है उसके ऊपर किया जाएगा
उसका भी निर्माण किया जाएगा। इस तरह से ये भवन जो है या ये प्रोजेक्ट जो है करीब 3 लाख स्क्वायर फुट ज़मीन के अंदर फैला हुआ रहेगा और अगले 2-2.5 सालों में इसको पूरा करने का प्रयास जो है वो करेंगे। सर, जैसे कि हमारे यहाँ पे नाम से ही पता चला शौर्य भवन, तो शौर्य शब्द किस लिए आप लोगों ने लिया? क्या कोठारी बंधु जो वहाँ पे शहीद हुए थे, शहादत उनको मिली थी, उसको आप इंस्पायर्ड होकर लिया था, या कुछ और ही उद्देश्य था शौर्य को लेते हुए? बिल्कुल, महिषी समाज के जिन बंधु ने मान लो शौर्य दिखा के राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की आज़ादी के समय से लेके अब तक या उसके पहले भी जो बलिदान दिया था, अपना शौर्य दिखाया था, ख़ास तौर से कोठारी बंधुओं के जो 2 सपूत नवयुग जो है जिनका उस समय जो है बलिदान हुआ था, उनको ध्यान में रखते हुए उसका नाम जो है शौर्य भवन दिया गया है। जो कि सर आप बनारस आए हैं और जो है भगवान शंकर की प्रभु की नगरी है काशी, तो पहले के काशी में और अब की काशी में आपको क्या अंतर लगा? क्या यहाँ पे डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से हुआ है जब आप आए हुए थे? नहीं, यहाँ पे जब आए थे उसके बाद से बहुत बड़ा चेंज है। पहले आज के 5 साल पहले का अगर हम बनारस को देखें और आज के बनारस को देखें तो बहुत बड़ा चेंज जो है, विकास के काफ़ी काम हुए हैं। और ख़ास तौर से जो बाबा विश्वनाथ के यहाँ जो कॉरिडोर वगैरह बना है और गंगा के अंदर जिस तरह का शुद्धिकरण किया गया है और जो गंगा में जो बोटिंग वगैरह की इसकी सारी जो नई सुविधाएं सारी उपलब्ध की गई है, जो घाट वगैरह का जो पुनरुद्धार हुआ है, पूरे शहर में जगह जगह जो विकास के काम हुए हैं और इनके अलावा बहुत सारे निर्माण के जो काम है, विकास के जो काम है, वो भी मतलब जो है बड़ी तेज़ गति से हुए हैं। डेफिनेटली आज का बनारस एक बदला हुआ बनारस है और सभी तरह से ये अपने आप मान लो जो भी आदमी इसको देखे और तुलना करे तो उसको महसूस होता है कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ जितने काम विशेष रूप से उनका एरिया है उन्होंने कराया है और सभी जगह काम कराए, परंतु खासतौर से बनारस में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, ऐसा लगता है। सर, आपके समाज द्वारा जो है बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं, कुछ 2-4 योजनाओं के विषय बताएं जिससे कि हमारे बनारस के भी लोग उस चीज़ को समझ सकें और जहाँ भी लोग हैं उसका लाभ ले सकें। देखिए, हमारा मानना ये है कि कोई भी समाज जो है आज के समय में बिना टेक्नोलॉजी के, बिना मतलब जो है उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए, टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज ने जो देश में शिक्षा के केंद्र है वहाँ पे जो है हॉस्टल्स बनाए हैं ताकि समाज के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे आराम से रह सके, अपनी जो एजुकेशन है वो पूरी प्राप्त कर सके। और जो नीडी बच्चे हैं जिनके परिवार में मान लो आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, उन बच्चों को वहाँ पे रहने की, खाने की सुविधाएं भी मतलब उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिषी समाज एक टैलेंटेड समाज है। ये भगवान महेश की, बाबा विश्वनाथ की बहुत बड़ी कृपा हमारे समाज के ऊपर है कि हमारे समाज में टैलेंट की कमी नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र के निर्माण में हमारे समाज की क्या अहम भूमिका हो सकती है, उसको कैसे हम जो है हमारा योगदान जो समाज का सही दिशा में और बढ़ सकता है। तो हम लोगों ने सिविल सर्विसेज के लिए दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा जो है हॉस्टल जो है वहाँ पे उसका वो लिया है और उसके ज़रिए जो है हर साल हमारा टारगेट है कि एक साल में 25-30 वहाँ से जो है IAS, IPS इस तरह के जो बच्चे वहाँ से निकले और वो निकल के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। इसके अलावा हमारे समाज की जो विधवा बने हैं उनके लिए 4,000 रुपये महीने की मासिक योजना जो है वो घर बैठे उनको मिल जाता है। करीब साल का जो है इसके ऊपर जो है 5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसी तरह से मेडिकल साइड के अंदर हमारा एक बांगड़ मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। साल के करीब 2 करोड़ रुपए इसके ऊपर जाते हैं। जिन परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए तक है उनको जो है इलाज के लिए सहयोग जो है स्कॉलरशिप के नाते भी और लोन के रूप में भी। तो ये मान लो जो है एक आदित्य विक्रम बिरला व्यापार सहयोग केंद्र भी है, उसके माध्यम से जो है 3 लाख रुपए तक का लोन जो है वो 5% की इंटरेस्ट के ऊपर जो है दिया जाता है ताकि जो बच्चे अपना काम शुरू करना चाहें, जिनको पैसे की ज़रूरत हो,
उनको मतलब जो है एक तरह से सीड मनी के रूप में यहाँ से पैसा मिल जाता है। तो काफ़ी सारी योजनाएं जगह जगह देश में भवन बन रहे हैं और राष्ट्र निर्माण के अंदर कैसे हमारे समाज का ज़्यादा योगदान हो सके, सारी योजनाओं का आधार जो है, बेस जो है, इश्यू को मान के काम कर रहा है। लास्ट सवाल सर, कहते हैं कि सर किसी भी देश की ऋण जो होती है वो अर्थव्यवस्था होती है। अगर जितना ज़्यादा अर्थव्यवस्था स्ट्रांग रहेगी वो देश उतना ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और डेवलप करेगा, विकास करेगा। अगर उस श्रेणी में देखें तो हम यहूदियों से मैसूरी समाज की तुलना कर सकते हैं, जो कि हमारे ज्यूस यहूदी हैं, उनसे तुलना कर सकते हैं। अगर उसी परिप्रेक्ष्य में सर हम भारत में देखें तो यहाँ पे नितिन गडकरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, नितिन गडकरी ने कहीं नहीं कहा था कि मैं जीडीपी के लोगों के साथ मैसूरी को समाज को उन्होंने जीडीपी के रूप में संबोधित किया था, जो कि हमारी पत्रिका पे वो आ भी रही है आप लोग की उसमें। तो सर उसमें आप अगर भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं और मैसूरी समाज का कितना बड़ा योगदान है और आगे क्या क्या योगदान होने वाला है? देखिए, विश्व के अंदर अगर हम यूँ देखें तो यहूदी समाज सबसे टैलेंटेड समाज है। पर अगर हम दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो टैलेंट के हिसाब से मायसी समाज जो है पूरे विश्व में अपना दूसरा स्थान रखता है। मायसी समाज की इस खूबी के कारण ही संख्या में हम लोग बोले बहुत ही कम है। पूरे देश के अंदर हमारी जनसंख्या का अगर हम आपको आंकड़ा बताऊं तो 8-9 लाख 10 लाख से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन नहीं है। इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर करीब 15% का योगदान जो है, 14-15% का योगदान वो हमारे मायसी समाज का है। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान जो है जीडीपी के अंदर और अर्थव्यवस्था के अंदर मायसी समाज का हो सकता है। बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो हमारे समाज से हैं और वो उनका देश की इकोनॉमी में, देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान जो है रह रहा है। ये हमारे समाज के लिए भी गर्व की बात है, राष्ट्र के लिए भी गर्व की बात है। सर क्षेत्र और राष्ट्र को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट, क्षेत्र और राष्ट्र को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र को, राष्ट्र को, देखिए आज का जो समय है वो सारा आईटी युग आ गया है और आईटी युग में अगर किसी को भी आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी समाज से संबंध रखता हो, उसके लिए हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और नौजवान को अगर आगे बढ़ना है और जिनके पास साधनों की कमी है, अगर वो किसी तरह मेहनत करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और आईटी के अंदर अगर अपनी महारत हासिल कर लेते हैं तो बहुत ही तेज़ी से जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए अगर कोई भी समाज, कोई भी परिवार इन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहे तो आने वाला समय जो है हमारे देश का है। और डेफिनेटली जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी जो है भारत देश की, वो आने वाले अगले 3 सालों में, 5 सालों के अंदर, ये तभी संभव है जब हर आदमी इस बात को समझे। और हमारा चूँकि एवरेज जो उम्र है हमारे देश की वो काफ़ी कम है, तो डेफिनेटली मान लो जो हमारा नवयुग है वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करे और आगे बढ़े ताकि देश में, विदेश में वो काफ़ी अपनी क्षमता के बल पे आगे बढ़ सकता है। आपने लाइव न्यूज़ के लिए सर समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपने जो मौका दिया मुझे सारी अपनी बात को रखने के लिए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे साथ जो है रामपाल सोनी जी को सुन रहे थे, जो जिन्होंने सबको पर्सनल फोन भी किया और यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया और इनका उत्साह देखते ही बनता है। वाकई बाबा विश्वनाथ की पूरी कृपा आप पे है और बनी रहे, हम भी यही कामना करते हैं। आए हुए समाज बंधुओं का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मातृशक्तियों का धन्यवाद कि आज इतनी दूर से आके भी हम लोगों के बीच में आज इस सभा में उपस्थित है। पुनः इस होटल मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे करीब 2 घंटे से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगे हुए। पुनः सबको धन्यवाद। जय माता। धन्यवाद। सभी लोग से आग्रह है कि कृपया भोजन लेने के बाद धन्यवाद। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे रामपाल जी का कि आज
इस अवस्था में भी उन्होंने अवस्था को एक तरह से परास्त करके इतना बड़ा आयोजन उठाया है और उसके लिए सतत प्रयास है, बराबर आते जाते हैं। और आज यहाँ पे हम ठीक है ना। क्योंकि काफी विलम्ब भी हो गया है, तो अब अपने समाज द्वारा सौर्य भवन बन रहा है। आने वाले समय में जब वो अपना मूल रूप लेगा तो निश्चित ही हम लोग, पूरा समाज, पूरा देश गौरवान्वित महसूस करेगा। अब मात्र शक्ति का सम्मान अभी तक नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो तो उनका सम्मान करना जरूरी है। तो उसके लिए मैं मिसेज रामपाल सोनी का पुष्पगुच्छ से श्री रंजना भाभी से आग्रह कि कृपया पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। उनके साथ आए हुए और भी अतिथि लोगों का हम लोग पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण से स्वागत करें। श्री रंजना भाभी से आग्रह है कि कृपया उनको पुष्पगुच्छ दें। और एक बार आप आए थे और उसके बाद कार्यों में पूरा संपन्न हो गया है, तब आप उसके बाद पहली बार आ गए हैं। रामपाल साहब हमारे बनारस वालों का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का रामपाल जी के प्रति बहुत ही विश्वास और आदर है, और उसी तरीके से उनका भी हमारे प्रदेश को और बनारस को बहुत स्नेह मिलता रहा है। हम उनकी दूरदर्शिता और उनके विजन, उनके कार्य गति से हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, इसीलिए हमारा उनसे परस्पर बढ़ता गया। इन्हीं सब शब्दों के साथ सबका स्वागत और उसके साथ आए हुए अतिथियों का और महामंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं आगे की कार्य करता हूँ। धन्यवाद पप्पू भैया। अब महासभा के महामंत्री श्री अजय जी काबरा से आग्रह है कि अपना 2 शब्दों से हम लोग को आशीर्वाद। श्री अजय जी काबरा। आदरणीय सोनी साहब, हमारे बीच में व्यवहार चैम्बर से पधारे हुए इंडस्ट्रियल नाथानी जी, आदरणीय गोपाल जी राठी साहब, आदरणीय मित्तल जी बैंगलोर से पधारे हैं। आप सबका इस सभागार में और वाराणसी परिषद की ओर से और महासभा की भी ओर से आपका हार्दिक स्वागत इस काशी की धरती पर। आपका पधारना अयोध्या के अंदर जो अपना प्रोजेक्ट है रामलला के दर्शन भी और प्रोजेक्ट के बारे में भी सोनी साहब ने एक दिन पूरा दिया और बड़ी चिंता और लगन के साथ उस कार्य को किस तरह जल्दी संपन्न कराना, तो हम और ओकार भैया और भूपेंद्र जी जाके भी आए थे, रज्जू भैया भी साथ में थे, और काफ़ी आपके नेतृत्व में प्रोग्रेस हो रही है। और करीब करीब वो प्रोजेक्ट हमारा 300 से भी ऊपर करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट चला गया। और सतह आपके किसी को भी टेलीफोन नहीं करना, देखिए विश्वास महासभा के प्रति और इस ट्रस्ट के प्रति, इस भवन के प्रति आदरणीय सोनी साहब को टेलीफोन पे रोज लोग अपनी राशि बढ़ा दे रहे हैं अपने आप, और अपने आप कमरे तो वो बंद, अब साहब ने मना कर दिया कि नहीं, अब केवल कोई भी अगर डोनेशन अपन को मिलता है तो कोई 2 BHK और 1 BHK अगर खाली है, वो भी 4 है, अगर कोई बनता है तो उसमें लीजिए, नहीं तो अपना इसका एक क्लोज ही है। तो ये प्रभु की कृपा और श्री राम का विशेष स्नेह रहा कि हमारी टीम पे कि घर बैठे इसमें किसी के आने जाना पड़ा, और आपको सभी ने उसकी 10% से लेके 20% तक की राशि एडवांस जमा भी करा दी, और काम बड़ी प्रगति पर है, और उसके बारे में आपको विस्तार से आदरणीय सोनी साहब बताएंगे। लेकिन ये जरूर है, पूरा उम्मीद है कि 2026 तक हम आपको जरूर उसमें रहने की व्यवस्था करा देंगे, ऐसा हमारा इस टीम की ओर से प्रयास है आप सबके बीच में। और आज आपने अपना वर्किंग डे में सब समाज बंधुओं ने जो प्यार और समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय गणेश। धन्यवाद अजय भैया। अब वो घड़ी आ गई जिसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज इस काशी की धरती पे अपने समाज द्वारा अयोध्या में नवनिर्मित सौर्य भवन, जिसके चेयरमैन श्री रामपाल जी सोनी हम लोग के बीच उपस्थित है। निश्चित ही उनकी वाणी से हम लोग को, एक योजस्वी वाणी से हम लोग को कुछ
ज्ञान भी मिलेगा और अयोध्या में बन रहे सौर भवन की प्रगति के बारे में, उसकी जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं उसके बारे में जो जानकारी देंगे वो क्षण आ गया श्री रामपाल जी सोनी को सुनने का। अब मैं माइक उनको देता हूँ और अपने उद्बोधन दे हम लोग को। श्री रामपाल जी सोनी। माननीय बरोड़े साहब, श्री राम जी, महासभा के महामंत्री वैश्य अजय जी, ओंकार जी, मुंद्रा, गोपाल जी, मेरे साथ आए हुए नाथानी साहब, गोपाल जी, राठी साहब, मित्र साहब और बनारस से पधारे हुए सभी समाज के सम्मानित बंधुगण। सबसे पहले तो हम लोग देरी से पहुंच पाए क्योंकि हमें वहाँ से आने में 5 घंटे लग गए। हमको बताया था कि 4 घंटे के अंदर हम साथ पहुँच जाएंगे, तो 1 घंटा आप लोगों को वेट करना पड़ा। उसका लिए खेत प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने जिस आत्मीयता के साथ में सभी लोगों को सम्मानित किया, उसके लिए मैं हमारे साथ आए हुए सभी साथियों की ओर से, मेरी ओर से सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सौर्य भवन के बारे में कुछ चीज़ें बताना जरूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में सब आप लोगों को पता है, इसलिए मैं नहीं जानना चाहूँगा। उसके पहले क्योंकि मेरे साथ जो साथी लोग आए हैं उनको बनारस के जो हमारे समाज के बंधु है उसकी थोड़ी जानकारी जरूर होना चाहिए, वो मैं आप सभी ओर से ध्यान में लाना चाहता हूँ। कुल यहाँ पे करीब 300 परिवार के आसपास कुल परिवार है मायसी समाज के, और सब लोग बहुत टीम भावना से जो है काम करते हैं। सभी का अपना अपना अच्छा कामकाज है और एक बहुत ही सुंदर मायसी भवन जो है यहाँ पे भी इतने कम परिवार होने के बावजूद भी इन लोगों ने मेहनत करके और एकजुट होके तो भवन बनाया है। वो भवन थोड़ा यहाँ से दूर है, बाकी तो मेरे ख्याल से ये सब लोग वही मिल सकते थे, और क्योंकि मंदिर जो है यहाँ से नज़दीक है और ओंकार जी मायसी का सुझाव था कि सब मेरे बोर्ड के पास ही मंदिर है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ आने के लिए आपने आमंत्रित किया। उनके प्रति भी उन्होंने जो व्यवसाय यहाँ की है मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। महासभा की इतनी कम परिवार होने के बावजूद भी यहाँ पे मीटिंग जो है बराबर होती रही है, कार्य मीटिंग वगैरह, और ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे महासभा की मीटिंगों के अंदर भी वर्किंग स्ट्रेंथ भी काफ़ी चाहिए व्यवस्थाओं के लिए, और 30-40 लाख रुपये खर्च होना मामूली बात होती है। इन सबके बावजूद भी यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से सुंदर व्यवस्थाएं जो है जो भी यहाँ पे मीटिंग हुई है यहाँ पे की है, और काफ़ी एनर्जेटिक लोग हैं यहाँ के मामले में, मैं ये कहना चाहूँगा। ये थोड़ा संक्षेप में परिचय जो है देना मैंने जरूरी समझा। अभी यहाँ पे क्या स्थिति है, कोई बहुत ज़्यादा जैसे कोई उद्योग नगरी होती है वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति भी काफ़ी होते हैं, वहाँ सभी समाज के होते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है, मान लो हमारे समाज में ज़्यादा कोई बहुत बड़े उद्योग घराने से कोई ज़्यादा संबंध नहीं रखते हैं, पर ट्रेडिंग पे अच्छी पकड़ है। ये मतलब जो है कि एक समाज की जानकारी जो लोग आए हैं, कुछ अग्रवाल समाज के हैं हमारे दो साथी, राठी जी हमारे समाज से संबंधित है, राठी जी सौर्य भवन के ट्रस्टी भी है, ओंकार जी आपको सबको बताइए है कि भी सौर्य भवन के ट्रस्टी है। इसके अलावा यहाँ से जो सबसे बड़ा योगदान है सौर्य भवन में, पहले मैं वो बता दूँ मान लो यहाँ हमने जब भी मौका पड़ा मान लीजिए हमारे सबसे पहले तो जमीन के सिलेक्शन के लिए वीरेंद्र जी बराड़े जो हमारे मंच के ऊपर बैठे हैं, इनका काफ़ी योगदान जो रहा मान जो है, और इनके साथ जो हमारे महासभा के महामंत्री है अजय जी
कंस्ट्रक्शन काम करना था, उस समय भी हमने यहाँ के लोगों से संपर्क किया। कैलाश जी राठी को भी हमने कहा कि भाई कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो तो बताएं, और उन्होंने भी मामले में काफ़ी सहयोग किया। अपना जो है बुराड़े जी है, करवा जी है, ओंकारनाथ जी है, गोपाल जी है, जिसको भी जब कभी हमने कोई काम के लिए कहा मान लीजिए सूर्य भवन के लिए, हर व्यक्ति ने मामलों के हिसाब से हमेशा पूरा सहयोग किया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि अयोध्या में हमारे महर्षि परिवार का एक भी परिवार नहीं है, और वहाँ पे या तो लखनऊ नज़दीक पड़ता है, या बनारस नज़दीक पड़ता है, या गोरखपुर नज़दीक पड़ता है, जहाँ हमारे महर्षि परिवार के कुछ परिवार रहते हैं, और भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं। तो बनारस वालों की विशेष जिम्मेदारी बनती है वे सूर्य भवन के काम को पूरा करने की, क्योंकि काम का सही ढंग से एजुकेशन जो हो सकता है, मान लो टीम भावना से हो सकता है, और इसके लिए यहाँ के लोगों में जितना जोश है, काम करने की जो एनर्जी है, सपोर्ट है, मेरे ख्याल से पूरा सहयोग जो है। अब जब निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है, बाउंड्री वाल का काम जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और बहुत जल्दी जो है नक्शे अप्रूव हो जाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन का काम भी मेन बिल्डिंग का वो शुरू हो जाएगा। तो वहाँ की काम की प्रोग्रेस के बारे में कल भी हमने अयोध्या प्राधिकरण में वहाँ जो ऑफिसर उनसे बातचीत की थी, और उम्मीद है हमारे फर्स्ट वीक अप्रैल का नक्शे जो है स्वीकृति मिल जाना चाहिए। मान लीजिए नक्शे स्वीकृत हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत चल रही है, काम लोड हो जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। एक बार काम शुरू हो जाता तो उसी से 2-2.5 साल के अंदर जो है सूर्य भवन का काम जो है कम्प्लीट हो जाएगा। 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, करीब 98% 95% करेक्शन जो है लोगों के आश्वासन मिल चुके हैं। और अभी जब अपना वहाँ पे लोग इसका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद भी करीब 12 करोड़ रुपए का सहयोग जो है वो समाज के द्वारा मिला। उसमें हमारे करीब 15 करोड़ रुपए शॉर्ट पड़ रहे थे, तो 12 करोड़ रुपए का मिल चुका है। 2-3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, ये कभी भी किसी भी समय इसमें मतलब वो सहयोग मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई किसी तरह का कोई शंका नहीं है। तो जहाँ तक पहले फाइनेंस का सवाल है, वो एक पार्ट पूरा हो गया है। दूसरा पार्ट जमीन का है। जमीन का हाईवे के ऊपर ही जो है, जो गोरखपुर हाईवे है उसके ऊपर जो है करीब 3 लाख स्क्वायर फुट जमीन जो है वो परचेज भी कर लिए, कन्वर्ट भी हो गई। बाउंड्री वाला काम जो है चल रहा है, और उसकी देख रेख का जो काम का जुम्मा है वो आपके यहीं के लोगों के ऊपर ज़्यादा है। तो टीम में जो है हमारे ओंकारनाथ जी है, करवा जी है, गोपाल जी है, और अजय जी है, जो महासभा के महामंत्री है। अब इनको विशेष जिम्मेदारी इनकी भी है कि सी निभा भी रहेंगे, तीनों आते हैं। तो आप लोग जो है इनको प्रोत्साहित करते रहिए। और देखिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ से इतना दूर जाना, वहाँ जाके काम करना, ये सारे काम देने संभव है जब एक भावना होती है कि हमें समाज के काम को करना है। तो आप लोग यहाँ तो खैर सभी अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं, वहाँ भी आप लोगों की सेवाएं और बनारस वालों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। इसलिए जो है बनारस में और जो सबसे बड़ी जो खास बात है, यहाँ सारे मनुष्य लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो है अपनी अपनी पकड़ रखते हैं अलग काम में। कोटरा शहर में बंधु ट्रस्ट जो है वो यहीं से बना हुआ है। हमारे पहले महासभा के महामंत्री जो रहे हुए थे अपने जौहर साहब जो है, तो वो है श्री राम जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो ये सारे लोग जो है, और अभी जो चेयरमैन है वो बुराड़े जी जो है वो बैठे हैं। शंकर जी जो सोमानी है, इनका भी मैं नाम उल्लेख करना रह गया था। मान लो कि जमीन के चेंज से लेके और अभी इनका भी काफ़ी वहाँ पे आना जाना बराबर जो है योगदान जो है बना हुआ है। मैं यही कहूँगा, मान लो कि जिसको भी कोई जिम्मेदारी अयोध्या की सौंपे, तो ये समझिए कि ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है। इसमें ये महासभा का मतलब क्या, महासभा
आप लोगों से मिलकर महासभा बनी हुई है, इसमें उसमें कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है कि आप लोगों का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को जो है टाइम पर पूरा करना है। और बहुत छोटा सा प्रदेश है राखी जी यहाँ करते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर मेरे ख्याल से 2600 परिवार होंगे, मैक्सिमम 3000 होंगे, इससे ज़्यादा परिवार नहीं है। हमारे तो परिवार शहर के अंदर ही 7,000 परिवार है, यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर भी मान लीजिए है इतनी परिवार है। इसके बावजूद भी काफ़ी एक्टिव एक मतलब प्रदेश है, उसमें भी जो बनारस से खास तौर से वो सबसे ज़्यादा मतलब जो है एक्टिव है और हर काम में लीड बराबर लेता आया है। आप लोगों ने हमको क्योंकि वापस से मंदिर के दर्शन भी करने हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले पुनः आप लोगों ने जो सभी लोगों को जो सम्मान दिया है उसके लिए पूरी हमारी टीम की ओर से, मेरी ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार। जय महेश, जय हिंद। कोठारी बंधु सौर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी बुराड़िया से आग्रह की केवल माल्यार्पण कर स्वागत। भदोई मैत्री मास परिषद के अध्यक्ष श्री घनश्याम मुद्रा से आग्रह करके आवे और वो भी स्वागत करें। हम लोग के बीच भीलवाड़ा से गोपाल जी राठी उपस्थित हैं। मैं गौरी शंकर जी नेवर से आग्रह करूंगा कि आप उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री रामजी लाल चांडक से आग्रह के कृपया नथानी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री नंद किशोर जी झंवर से आग्रह है कि कृपया मित्तल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब जैसे तो भदोई के हैं, लेकिन हम लोग नहीं घर के समझते हैं, बड़े भाई है। महासभा के महामंत्री श्री अजय जी काबरा का स्वागत करने का है। मैं श्री कृष्ण कुमार जी सोमानी पूर्व अध्यक्ष मैत्री परिषद से आग्रह करता हूं कि अजय जी काबरा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हम लोग के बीच में रंजना भाभी भी उपस्थित है, ओंकार भैया के घर से है। भाभी जी का इस सभागार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब बाबा विश्वनाथ का चंदन और रुद्राक्ष की माला जो कि श्री शंकर लाल जी सोमानी द्वारा है, उनसे आग्रह कृपया सभी अतिथियों को चंदन लगा के और माला देकर सम्मान करें। श्री शंकर लाल जी सोमानी।
हमारे पूरा लगा दो समझे। अब प्रदेश की तरफ वाराणसी की तरफ से श्री राम जी चितलांगिया गप्पू भैया से आग्रह कृपया हमें और स्वागत उद्बोधन दे श्री राम जी चितलांगिया। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय और आदरणीय सभागार में उपस्थित साथियों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि राम अब इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार जी कोठारी से आग्रह कि कृपया रामपाल जी सोनी का माल्यार्पण कर स्वागत। महेश ट्रस्ट प्रदेश के अध्यक्ष श्री मांगीलाल जी सारडा से आग्रह कि कृपया वो भी हमें और माल्यार्पण कर स्वागत करें। महासभा कार्य समिति के सदस्य लोकेश जी करवा से आग्रह कि वो भी हमें माल्यार्पण करें। अयोध्या में निर्माणाधीन सौर भवन के ट्रस्टी बनारस से श्री ओमकार जी मुद्रा से आग्रह कृपया वो पुष्प गुच्छ दे के उनका सम्मान करें।